आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दिल्ली के सूफी कलवा की हत्या के आरोप में फंसे मौलाना कल्बे जवाद की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि अदालत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले काफ़ी समय से वे अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। अगर वे 5 जनवरी को पेश नहीं हुए तो अदालत उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकता है। सूफी कलवा के मर्डर को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जिस बदमाश ने सूफी कलवा को गोली मारी थी वो भी पकड़ा जा चुका है और उसके सहयोगी भी। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद उर्फ जल्लाद और बहादुर अब्बास पर आरोप है कि इन दोनों ने सूफी कलवा की हत्या कराई थी, क्योंकि सूफी कलवा शाह मर्दा करबला का चार्ज लेने के लिए सक्रिय हो गए थे। जी हाँ, बताया जाता है कि इस हत्या की जड़ दिल्ली की शाह मर्दा करबला है। शाह मर्दा करबला के चीफ पैटर्न मौलाना कल्बे जवाद है और महासचिव बहादुर अब्बास। ये एक लंबे अरसे से वहाँ के पदाधिकारी हैं। अंजुमन हैदरी जो शाह मर्दा करबला की देखरेख कर रही है, उसके मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास लाइव सदस्य बताए जाते हैं। बताया जाता है कि शाह मर्दा करबला से मोटी कमाई हो रही है। इसी कारण मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास शाह मर्दा की कमेटी से हटना नहीं चाहते और उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसका मुंह बंद कराने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। किसी पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर उसका मुंह बंद करा देते हैं तो किसी को डरा और धमकाकर उसे चुप करा देते हैं। पिछले दिनों लखनऊ के मौलाना यासूब अब्बास ने जब अंजुमन हैदरी से शाह मर्दा करबला का हिसाब किताब मांगा तो उनके खिलाफ ढेरों आरोप लगा दिए गए और लड़ाई झगड़े का माहौल बना दिया गया। आखिरकार उन्हें उल्टे पैर लखनऊ वापस जाना पड़ा। वैसे बताया जा रहा है कि शाह मर्दा करबला के हिसाब किताब में भारी घोटाला है। इसकी देखरेख कर रही अंजुमन हैदरी के अध्यक्ष नैयर मौलाना कल्बे जवाद, बहादुर अब्बास और दूसरे पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने शाह मर्दा करबला के कमेटी में भारी घोटाला किया है। इन सभी पर लाखों रुपये गबन करने का आरोप है। इसे लेकर ही समय समय पर आवाज उठती रही है। महासचिव बहादुर अब्बास समय समय पर कहते रहे हैं कि हिसाब किताब की गड़बड़ी के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए अहमद डोसा से पूछा जाना चाहिए जिनके पास हिसाब किताब रहता है। हिसाब किताब में गड़बड़ी की शिकायत किए जाने पर वक्फ बोर्ड ने जांच कमेटी गठित की है जो इस समय जांच कर रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुताबिक अंजुमन हैदरी अवैध कमेटी है, इसीलिए बोर्ड ने 2019 में एक और कमेटी का गठन किया और उसे शाह मर्दा करबला की देखरेख का जिम्मा सौंपा। इसी कमेटी में सूफी कलवा भी थे और बताया जाता है कि उनकी मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास से कई बैठकें हुई। वे चाहते थे कि ये दोनों शाह मर्दा का चार्ज उन्हें सौंप दें, लेकिन ये दोनों इसके लिए राजी नहीं थे। इसीलिए उनसे कई बार इनकी झड़पें हुई। सूफी कलवा ने इन झड़पों की शिकायत पुलिस से की और अपनी शिकायत में ये भी लिखा कि मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास उनकी हत्या करा सकते हैं। चूंकि वे इस तरह की शिकायत हत्या होने से पहले कर चुके थे, इसीलिए उनकी हत्या के फौरन बाद चारों तरफ यही सुना गया कि मौलाना कल्बे जवाद ने
सूफी कलवा की हत्या करा दी। हत्या के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन इन दोनों का नाम न जाने क्यों और किसके कहने पर निकाल दिया गया। मामला अदालत में आया तो सूफी कलवा के वकीलों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और अदालत से इन दोनों का नाम हत्या कराने वालों के तौर पर दर्ज करने की मांग की। अदालत को वकीलों की दलील में दम दिखा और अदालत ने मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास के नाम हत्या कराने के आरोपी के रूप में लिखवा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि अदालत ने इन दोनों को 10,000 के मुचलके पर जमानत कराने की भी बात कही। कोर्ट के मुताबिक बहादुर अब्बास ने मुचलका भर के जमानत करवा ली, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद ने ऐसा नहीं किया। पिछली तारीख 3 नवंबर को मौलाना कल्बे जवाद ने कोर्ट के निर्देश पर लिखित तहरीर दी, जिसमें मांग की गई कि उनका नाम हत्या कराने के आरोपियों से हटाया जाए। उन्होंने दलील दी है कि पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, इसीलिए उसने उनका नाम हत्या के आरोपियों में शामिल नहीं किया था। ऐसे में उनका नाम इस मर्डर केस से निकाला जाना चाहिए। लेकिन बताया जाता है कि विपक्ष के वकील मौलाना कल्बे जवाद को इस केस से निकलने नहीं देंगे, जहां वे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सूफी कलवा को इनसे जान का खतरा था, तभी उन्होंने पुलिस और पुलिस के आला अधिकारियों से पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी और कार्रवाई करने की मांग की थी। दूसरे, वे ये भी साबित करेंगे कि मौलाना कल्बे जवाद को बदमाशों और शूटरों का समर्थन है। बताया जाता है कि वे अभी हाल ही में लखनऊ में हुए उस समारोह का जिक्र करेंगे और फोटो दिखाएंगे जिसमें हाल ही में जेल से जमानत पर आए बाहुबली मुख्तार अंसारी के शूटर को मौलाना कल्बे जवाद ने अपने साथ मंच पर बिठाया है और उनका स्वागत करा रहे हैं। लखनऊ में इस जलसे की पहले ही मुखालफत हो रही है और कहा जा रहा है कि मौलाना कल्बे जवाद और वफ़ के चेयरमैन अली जैदी अपराधियों के साथ बैठकर लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में उनके कामों में कोई अड़ंगा नहीं डाले, नहीं तो उसका अंजाम भी सूफी कलवा जैसा होगा। सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के जानकार ज़मीर नकवी ने अपने फेसबुक पेज पर बदमाश व शूटर शाहिद को मंच पर बैठाने और उसका स्वागत कराने की सख्त आलोचना की है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि ऐसा करके मौलाना कल्बे जवाद ने लोगों को ये बता दिया है कि उनके और उनके दलाल बावर्ची के साथ प्रोफेशनल बदमाश हैं, इसलिए वे बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से जो भी उल्टा सीधा करवा रहे हैं उसे कौम को बर्दाश्त करना चाहिए। बावर्ची ने मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से सफदर रिजवी और ज़मीर नकवी को जानी और माली नुकसान पहुंचाने की धमकी पहले ही दे रखी है, जिसके सबूत मौजूद हैं। बहरहाल नए साल में 5 जनवरी को मौलाना कल्बे जवाद को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 5 जनवरी 2022 मौलाना कल्बे जवाद उर्फ जल्लाद के लिए अच्छा साबित होगा या बुरा, ये तो 5 जनवरी को ही पता चलेगा। सीनियर वकीलों का मानना है कि मौलाना कल्बे जवाद उर्फ जल्लाद के लिए इस केस से निकलना आसान नहीं है। ये मामला काफी आगे तक चलेगा, क्योंकि इस केस में सूफी कलवा की पत्नी मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने ही उसके पति सूफी कलवा की हत्या कराई है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। पिछले दिनों उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास को गिरफ्तार करने की मांग की थी और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।